अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के ऊपर है। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने कुछ फर्जी से ऐसे फार्मूले बनाए हुए हैं, तो वो आपने उसके हिसाब से याद करना चाहिए या आपने किसी तरीके से देख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो वैसे जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनकी 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाते हैं। ये डायरेटिक्स के अंदर एक जो इनकी कैटेगरी होती है वो डायरेटिक्स है, दूसरी सिम्पैथोलिटिक और तीसरी जो है वेज़ोडाइलेटर। ये 3 इनकी कैटेगरीज हैं। हर जो कैटेगरी है वो फर्दर जो है वो क्लास के अंदर डिवाइड है, ठीक है। और क्लास जो है वो फर्दर सब क्लास या फिर जो है वो डायरेक्ट एजेंट के अंदर जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। डायरेक्ट एजेंट होता है इसका, यानी कि डायरेक्ट जो है वो ड्रग हो जाती है ये, या फिर इसके जो है वो क्या होंगे, कोई ना कोई सब क्लास होगी, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये कैटेगरी है, इसके अंदर फिर उस कैटेगरी के बाद जो है वो क्लास आती है, क्लास के बाद इसकी या तो सब क्लास होगी या फिर जो है वो क्या है, इसका एक स्पेसिफिक एजेंट है, कोई एक ड्रग है जैसे लेसिक्स वगैरह या इस तरह की कैप्टोप्रेल वगैरह इसकी जैसे ड्रग्स हैं, ठीक है जी। तो ये डायरेटिक्स फर्दर जो है ये 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। और क्लासेस कौन सी हैं इसके, थाइजाइड डायरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स, ठीक है जी। ये 3 इसकी जो है वो सब क्लास हैं, थाइजाइड डायरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स, ठीक है। और इनके जो थाइजाइड डायरेटिक्स हैं उसको आप याद रख सकते हैं एक फार्मूले से या मेमोनिक से, CMH इस्लामाबाद, ठीक है, CMH इस्लामाबाद के नाम से। अब CMH सी को डबल कर लें, सी से एक आपके पास जो है क्लोरोथाइजाइड है और दूसरे जो है थाइलोडोन जो है वो दूसरी इसकी ड्रग है, थाइलोडोन ये इसकी दूसरी ड्रग होगी, ठीक है। और एक जो है वो एम से जो है वो मेटलाजोम और एच से जो है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड और इसी तरह से जो है इंडेपामाइड, आई से जो है वो क्या हो गया, इंडेपामाइड, ठीक है। नेम आप याद रखेंगे इससे क्योंकि आपको ये इजीली याद हो जाएंगी। तो दूसरी जो ड्रग हैं पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग्स, ये पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और वगैरह वगैरह हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी जो है वो जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो जिसके फिर डोजेज़ के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट के अंदर ये कवर हो जाएंगे इसके डोजेज़, ठीक है। तो जो इसके पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स हैं, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो है वो टॉस के नाम से आप इनको याद कर लें, TAS। टी से जो है वो आपके पास सबसे ट्राई एमिट्रीन, और दूसरे ए से जो है वो अमाइनोराइड, ठीक है जी, अमाइनोराइड ड्रग होगी। और एस से जो है वो स्पायरानोलैक्टोन जो है वो ड्रग है, ठीक है, स्पायरानोलैक्टोन, ठीक है। और जो लूप डायरेटिक्स हैं उसको आप एक फार्मूला टफ, TEF टफ से जो है वो उसको याद रखें। टी से जो है वो टोलेजमाइड, ठीक है जी। ई से जो है वो थैरेनिक एसिड, ठीक है। और एफ से जो है फ्रोसिमाइड, ये आप इस फार्मूले से इसको इन तीनों को याद कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर जो आपके पास ड्रग है कि जो आपके पास सिम्पैथोलिटिक्स हैं, सिम्पैथोलिटिक्स ये कैटेगरी पीछे मैं आपको बता के आऊँ, ये डिवाइड होता है फर्दर 2 क्लासेस के अंदर, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और दूसरा जो है वो क्या है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो आप कह सकते हैं इनको, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, और दूसरी सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है जी। एक जो है वो आपके पास है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर और दूसरा जो है वो सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, सॉरी, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर फर्दर डिवाइड होती हैं 3 सब क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर जो तीसरी 3 सब क्लासेस हैं वो आपके पास बीटा ब्लॉकर है, अल्फ़ा ब्लॉकर है और अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे बीटा ब्लॉकर हैं उनको आप एक फार्मूले से याद रख सकते हैं, मैप, MAP, मैप, ठीक है जी। मैप आप इसको M से जो है वह मीटोप्रोलोल, ठीक है जी। A से जो है वो एटिनालोल और P से जो है वो प्रोपेनालोल, ठीक है। ये 3 ड्रग जो है वो आप ये मैप के नाम से जो है याद रख सकते हैं। M से मीटोप्रोलोल, A से एटिनालोल, इसी तरह से जो है प्रोपेनालोल। और जो अल्फ़ा ब्लॉकर हैं और इसको आप DPT जो
आपका एक प्रोग्राम कॉलेज के अंदर चल रहा है उसके नाम से या रख सकते हैं डिफिटी डॉक्साजोसन, डी से जो है डॉक्साजोसन, पी से जो है फेराजोसन, टी से जो है वो टेराजोसन। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 3 ड्रग्स आप जो है वो इस नाम से डीवीटी के निमोनिक से। ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो इसको आप क्लिफ सी एल पी, वैसे क्लिफ सी एल आई पी हो गया, लेकिन आप इसको जो है सी एल पी क्लिफ के नाम से याद रखें। ठीक है जी। तो अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर में जो है वो कार्विडिलोल एक ड्रग है, सी से एल से जो है वो लेविटालोल, और इसी तरह से जो है वो फिनॉक्सी बेंजामिन जो है वो ये ड्रग एक और आपके पास हो गई। ठीक है। और इसी तरह सेंट्रल अल्फ़ा टू एगोनिस्ट जो है वो इसको एम के नाम से आप याद रखें, एम। ठीक है। ऐसे आप इसको मैसेज यानी कर लें MSG या MCG, आप जैसे भी इसको याद रखना चाहें। एम से जो है वो मिथाइल डोपा। ठीक है जी। और उससे जो है वो सी से क्लोनिडीन। ठीक है। और जी से जो है वो ग्वेनामीन। ये 3 ड्रग्स जो हैं वो आप इस नाम से ये इस एक निमोनिक से याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये मोस्टली वो ड्रग हैं जिनसे आप लोग फैमिलियर हैं। ये डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर के ये कैटेगरी है। एंड और इसकी जो 2 क्लासेस है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और दूसरी जो है वो डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर। ठीक है। दूसरी क्या है? डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं वो फर्दर जो इनके सब क्लासेस हैं देखें, उनके अंदर एक बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग है, इसकी लास्ट, और इसको आप ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BPD और फिर AA करके लिखा हुआ है, आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। इसको आप सिंपली BP डाउन है या इस तरह से जो है BPD AA के निमोनिक से इसको याद कर लेंगे। ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपिन आपने पढ़ी हुई है, उसके अंदर एक डेल्टाजम ड्रग है वो इसके अंदर आ रही है। फिनाइल अल्कलाइन जो है वो उसके अंदर विरापामेल, और इसी तरह डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है वो उसके अंदर एमेलोडिपिन जो है ड्रग आ रही है। ठीक है। इसी तरह AA की जो है कैल्शियम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एक आ जाए कार्बी कैप्टोप्रिल ड्रग, और इसी तरह से जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो लोसार्टन वगैरह। ठीक है। और दूसरी डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर मिलिट्री हॉस्पिटल के नाम से आप ये MH फार्मूला से इसको याद रख सकते हैं, हाइड्रोजीन। ठीक है जी। हाइड्रोजीन या जो है मिनॉक्सीडिल वगैरह, हाइड्रोजिल इन मिनॉक्सीडिल, ये 2 ड्रग्स हैं। ठीक है। तो जो इसका ये जो लेक्चर है ये सारी की सारी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, इस लेक्चर का मकसद इजीली आप लोगों को ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो याद करवाना है। ये भूल जाती हैं लोगों को, आपको ये ड्रग्स सारी जो है वो विद देयर क्लासेस जो है वो याद रखनी है। फर्दर आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर जो है वो आप लोगों ने इनके शॉर्ट से इनकी जो है वो डोजेज़ को कवर कर लेंगे, और फिर जो है वो हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को, तो इस लेक्चर को आपने जस्ट इनकी जो है वो क्या करना है, डोजेज़ के हिसाब से, सॉरी इनकी जो है वो एग्जैक्ट विद द हेल्प ऑफ क्लासेस इसको आपने रिमेम्बराइज करना है, जो मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है। तो अब देखें ये मैंने बाय हैंड लिख के आप लोगों की आसानी के लिए ये यहाँ पे डाली थी स्लाइड के अंदर, आप इसको फिर फर्दर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स आर divided into 3 different categories, which is further divided into the classes and subclasses. These 3 categories are diuretics, sympatholytics and vasodilator. ठीक है। वही क्या चीज़ है कि ये डायरेटिक्स होती हैं। ठीक है जी। सिम्पैथोलिटिक्स होती हैं और वेज़ोडाइलेटर होती हैं। ठीक है। ये सारी की सारी इनकी कैटेगरीज़ हैं। 3 जो है वो इसकी क्या होगी, कैटेगरीज आएगी। ठीक है। यही कैटेगरीज जो है फर्दर मैं बता चुका हूँ कि किसके अंदर डिवाइड होंगी, क्लास के अंदर डिवाइड होंगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ लेक्चर, यानी कि पहले मैंने आपको हैंड रिटन स्लाइड के ऊपर पढ़ाया, तो अब मैं आपको मज़ीद जो है वो इसको अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को समझ आए या आप लोग इसको याद रखने के लिए ईजी हो, इसको आप यहाँ पे भी देखें। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, डायरेटिक, सिम्पैथोलिटिक और वेज़ोडाइलेटर। ठीक है। कैटेगरीज आगे जो है क्लास के अंदर डिवाइड होंगी, और फिर क्लास जो है वो आगे सब क्लास के अंदर डिवाइड होगी, या सब क्लास के अलावा ये डायरेक्ट जो है वो एजेंट के अंदर चली जाएगी। ठीक है। तो जो आपके पास डायरेटिक्स हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं 3 मेन क्लासेस के अंदर। ठीक है। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं कि थाइजाइड डायरेटिक्स, तो मैंने उसके बाद जो है वो क्या है जी, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, थाइजाइड डायरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, और उसके बाद क्या है जी
लूप डायरेटिक्स, ठीक है। ये 3 इसकी जो है वो क्या है जी, डायरेटिक्स की टाइप्स हैं, थायजाइड डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, और उसके बाद क्या है जी, लूप डायरेटिक्स, ठीक है। अब फर्दर आप लोग देखेंगे कि ये जो थायजाइड डायरेटिक्स है, आप इसको अगर देखें तो ये आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको मैंने आपका CMH इस्लामाबाद, ठीक है। CMH में देने कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। अब सिर्फ जो है वो C को डबल कर लें, यानी कि इसके ऊपर अगर आप 2 डाल दें तो एक जो है वो थाइजाइड एक ड्रग होगी इसकी, क्लोर थाइलिडॉन दूसरी ड्रग है इसके अंदर, ठीक है। डायूरिल और इसके बाद थाइलिटॉन, ये आपने इनके जेनरिक नेम जो मार्केट नेम जो हैं इनके को आपने खुद याद करना है, ठीक है जी। M से जो है वो आपके पास यहाँ पे मेटालोजोन, ठीक है, और इसी तरह जो है वो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, H से आपके पास हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, और इंडेपामाइड जो है वो ये ड्रग आ गई, ठीक है, इंडेपामाइड, ठीक है जी। ये आप इसको सिंपली जो है वो किससे, CMH इस्लामाबाद एक निमोनिक है, इससे जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लोरोथाइजाइड, C से क्लोरोथाइजाइड, C से जो क्लोरोथाइलिडॉन, इसी तरह M से जो है मेटालोजोन, और H से जो है वो हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड, ठीक है जी। और इसी तरह जो है इंडेपामाइड, आप जो है वो I से क्या कर सकते हैं, इंडेपामाइड, ठीक है। फर्दर आप आगे आप देखें तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, इसका मैंने आपको कहा था कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक को आप टॉस एक जो है वो निमोनिक है उसकी मदद से याद रख सकते हैं। टॉस निमोनिक के मुताबिक पहले आप जो है वो क्या देखेंगे, ट्राई, ये जो लिखा हुआ है ट्राई एमेटेरिन, ठीक है जी, और डायरेनियम जिसको जो है वो हम कहते हैं। इसी तरह से जो है वो ए से जो है वो आपके पास क्या होगा, अमाइलोराइड, ठीक है जी, क्या है, अमाइलोराइड, ठीक है। और एस से जो है वो आपके पास स्पाइरानोलेक्टोन जो है वो ड्रग है, ठीक है जी। ये ड्रग्स, इनके भी ये जो जेनरिक नेम है, ये एज इट इज़ आप खुद जो है इनके लिए याद करेंगे, और याद नहीं भी होते तो आपको जो है वो जो केमिकल नेम है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। जेनरिक नेम जो है वो उनका अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो है वो लूप डायरेटिक्स जो हैं, ये फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब क्लासेस, ये भी कुछ सब क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप टफ TEF जो है वो एक फार्मूला को याद रखें। T से आपके पास जो है वो टोलाजेमाइड, ठीक है जी। E से जो है वो आपके पास थायसरेनिक एसिड, ठीक है जी। और S से आपके पास जो है वो क्या है, फ्रोसिमाइड, ठीक है। ये आप इस फार्मूले से इसको याद रख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो आपके पास जब आते हैं सिंपैथेलिटिक के अंदर, तो सिंपैथेलिटिक जो है वो फर्दर 2 मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है। एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, और दूसरा जो है वो सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो फर्दर 2 मेन सब क्लासेज होती हैं, जो 2 मेन क्लासेज इसकी जो हैं वो फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड होंगी। वो डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर होते हैं, बीटा ब्लॉकर, उसके बाद जो है बीटा रिसेप्टर की वजह से एड्रेनर्जिक अल्फा जो है ब्लॉकर, और इसी तरह अल्फा एंड बीटा दोनों जो है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब आप अगर बीटा ब्लॉकर देखें, बीटा ब्लॉकर है फॉलोइंग मेन ड्रग, ठीक है जी। तो इसको मैंने आपको कहा था कि आप जो है इसको मैप के नाम से जो मीमोनिक से इन ड्रग्स को याद रखें, ठीक है। M से मुराद जो है वो ये मिटोप्रोलोल या लोप्रेसर वगैरह, और उसके बाद जो है वो A जो है वो एटिनोलोल, और P जो है वो क्या जी, प्रोपेनोलोल या एंड्रॉल, ठीक है जी। तो आगे आप आएंगे जब बीटा ब्लॉकर के अंदर, सॉरी बीटा बीटा हमने पढ़ लिया, अल्फ़ा ब्लॉकर देखेंगे तो अल्फ़ा ब्लॉकर के मैंने आपको कहा, तो आप इसको फार्मूला याद रखें, DPT, ठीक है जी, DPT। T से जो है वो डॉक्साजोसिन, और उसके बाद जो है वो P से मुराद पैराजोसिन, और T से मुराद जो है वो क्या है जी, टेराजोसिन, ठीक है। ये तीनों ड्रग भी आप इस तरह से आसानी से इनको याद कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है अल्फ़ा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो हैं वो क्या है जी, उनके अंदर आप इसको मैंने कहा था क्लिप के नाम से, इसको CLP क्लिप आप इसको कर लें तो आप इसको याद रख सकते हैं। C से जो है वो कार्बिडॉल, ठीक है जी, कार्बिडॉल डिलोल,
ठीक है। कार्विडिलोल जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और जो है वो एल से आपके पास जो है वो लेबिटालोल और फिन ऑक्सी बेंजामीन जो है वो आप पी सी उसको करेंगे। फिन ऑक्सी बेंजामीन, इन फार्मिमोनिक्स को आप माइंड में रख के इजीली इनको याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद सेंट्रल अल्फ़ा टू एगोनिस्ट, सेंट्रल अल्फ़ा टू एगोनिस्ट के अंदर जो है वो आपके पास, मैं इसको कह रहा हूँ कि एम सी जी। ठीक है जी, कंसिडर कि एम सी जी। तो एम सी जी के नाम से, एम से आप इसको याद रखेंगे ग्लूकन जी, मिथाइल डोपा। ठीक है, मिथाइल डोपा हो गया। सी से आपके पास जो है वो क्लोनिडीन, और इसी तरह से जो है वो गर्नाफिन, आप इसको जो है वो जी से गर्नाफिन, इसको जो है वो इस तरह से याद रखेंगे, या गर्नफिन ड्रग जो है वो इस। उसके बाद जो है वेज़ोडाइलेटर जो आपके पास होते हैं वो दो तरह की, इसकी दो मेन क्लासेस हैं। एक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और दूसरे जो है वो डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर। ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं, वो फेमिलियर ड्रग्स हैं तकरीबन आपसे। एक बेंजाडाइज़ेपिन है। ठीक है जी, जैसे डेल्टाजिम वगैरह उसके अंदर क्लास में डिजाइन आता है। फिनाइल अल्कलाइन अल्काइलामाइन, फिनाइल अल्काइलामाइन के अंदर जो है वो विरापामिल, और इसी तरह से जो है वो डाईहाइड्रो पायरिडीन जो है उसके अंदर आपके पास एम्लोडिपिन, और सिमिलरली एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम बेटर जो है वो आपके पास कौन सा है कि कैप्टोप्रिल, और सिमिलरली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो आपके पास लोसार्टन। ठीक है, ये ड्रग आप याद रख सकते हैं BP D और AA के नाम से। ठीक है। तो फर्दर जब आप डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर की बात करते हैं तो इसको MH हॉस्पिटल भी है आपके इस्लामाबाद के अंदर, MH हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल के नाम से। M जो है वो आपके पास क्या है, मिनॉक्सिडिल। ठीक है जी, ठीक है। और ऐसे जो है वो हाइड्रोलाजिन, और ये बहुत कॉमनली हाइड्रोलाजिन ओटी के अंदर यूज़ होता है, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है। और मिनॉक्सिडिल भी। ठीक है, कि ये दोनों हम रूटीन एनेस्थीसिया के अंदर इनको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, डेट्स इट। इनके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इसके इनको आप देख लें कि नाइट्रो प्रोसाइड, ये 0.1 to 10 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर बॉडी के जी वेट पर मिनट के हिसाब से इसको जो है हम इसको एक इसकी जो है वो इन्फ्यूजन जारी रखते हैं। और ये 30 to 60 सेकेंड इसका ऑनसेट होता है। 1 to 5 मिनट जो है वो क्या करता है, 1 to 5 मिनट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और ये इमरजेंसी ड्रग है। ओटी के बाद हाइड्रोलाजिन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नाइट्रोप्रोसाइड है। ठीक है। एस्मोलोल 0.5 माइक्रोग्राम पर बॉडी के जी वेट जो है वो इसकी भी डोज है। ऑनसेट इसका जो है वो 1 मिनट है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 5 मिनट है। लेबिटालोल ये भी जो है बहुत कॉमनली यूज़ होता है, 2 to 5 मिलीग्राम इसकी डोज है, और 1 to 2 मिनट ऑनसेट अफेक्शन, 12 to 20 मिनट ड्यूरेशन अफेक्शन है इसका। ठीक है जी। और मिटोप्रोलोल इसी तरह 2.5 to 5 मिनट जो है वो मिलीग्राम इसकी डोज है। 1 to 5 मिनट्स इसका जो है वो ड्यूरेशन अफेक्शन है, और 5 to 8 हार का जो है वो ड्यूरेशन अफेक्शन ये देगा। ठीक है, मैं 1 to 5 मिनट इसके अंदर ऑनसेट अफेक्शन इसका। हाइड्रोलाजिन जो है वो ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है। 5 to 20 मिलीग्राम जो है वो इसकी डोज है, और जो ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 to 20 मिनट होता है इसका, और ड्यूरेशन एक्शन 4 to 8 हार है इसका। ठीक है। क्लेविटिपिन जो अभी हम पढ़ के आए, ठीक है, 1 to 12 32 मिलीग्राम पर हार जो है इसका इन्फ्यूजन दिया जाता है, और 3 to 5 मिनट ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वह फर्दर इस तरह से 5 to 15 मिनट है इसका। ठीक है। और निकार्डिपिन की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो 5 to 15 मिनट जो है वो पर हार, 5 to 15 मिलीग्राम पर हार इसका जो है वो हम इन्फ्यूजन देते हैं, और ऑनसेट इसका 1 to 5 मिनट है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका 3 to 4 हार है। ठीक है जी, डेट्स इट। तो कम्प्लिकेशन और फर्दर जो है वो हम एनेस्थीसिया कंसिडरेशन बल्कि कम्प्लिकेशन को देख लेते हैं कि कम्प्लिकेशन जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, इसकी वजह से कंजेनिटिव हार्ट फेलियर होता है, स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, रीनल फेलियर होता है, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है इसके अंदर, और एओर्टिक
डाइसर्शन, ठीक है जी। ये आपको पता है कि माइटोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, कंजेनिटिव हार्ट फेलियर क्या है, स्ट्रोक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी के अंदर वगैरह वगैरह आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन को फर्दर जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे।